कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं। आज का हमारा पाठ है प्लास्टिक प्रदूषण। पाठ की बात। माँ, आज जब मैं स्कूल जा रहा था तो रास्ते में मैंने एक गाय को देखा जो पॉलीथिन में बंद भोजन को चबा रही थी। हाँ बेटा, बहुत से लोग बचे हुए खाने को पॉलीथिन में बांधकर सड़क पर फेंक देते हैं। पर माँ, ऐसा करना तो बहुत गलत है। हमें पुस्तकों में भी ऐसा न करने के विषय में पढ़ाया जाता है। हाँ बेटा, गलत तो है, परंतु ये सभी बातें व्यवहार में कोई नहीं लाता, ना ही उन बेजुबान जानवरों के जीवन का कोई मूल्य समझता है। देखो, समझो और करो। दिए गए चित्रों को देखकर बताओ कि इन चित्रों में कौन सा प्रदूषण हो रहा है। आप इनकी रोकथाम के लिए क्या उपाय करेंगे? तो बच्चों, यहाँ प्रदूषण दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये कौन सा प्रदूषण है और इनके रोकथाम के लिए क्या उपाय करेंगे। तो पहला चित्र किसका है? पहला चित्र में ये लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। तो यहाँ कौन सा प्रदूषण हो रहा है? यहाँ हो रहा है ध्वनि प्रदूषण। तो हमें ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग कम करना चाहिए और गाड़ियों की जो हॉर्न बजते हैं उनको आवश्यकता पड़ने पर ही बजाना चाहिए। ऐसे ही आपको स्पीकर जो बजते हैं वो भी नहीं बजाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए कर सकते हैं। ऐसे ही आपको बाकी के चित्र देखने हैं, प्रदूषण का नाम बताना है और उसके रोकथाम के लिए आप क्या करेंगे ये भी बताना है। आओ पत्र पढ़ें। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। 28 गुलाबी बाग, दिल्ली 110007, 11 मार्च 2000। प्रिय अक्षिता, ढेर सारा प्यार। तुम्हारा पत्र मिला। पत्र के साथ तुम्हारे द्वारा भेजा हुआ अनमोल उपहार भी मिला। उपहार के लिए धन्यवाद। तुम्हारा प्यारा सा अनमोल उपहार जब मैंने खोला तो मैं खुशी से उछल पड़ी, परंतु जब मैंने देखा कि तुमने अभी भी पॉलीथीन का प्रयोग करना बंद नहीं किया है तब मुझे बहुत दुख हुआ। तुम जानती हो कि भारत सरकार ने पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो बच्चों, यहाँ प्रियांशी अक्षिता को पत्र लिख रही है और अक्षिता ने प्रियांशी को जो गिफ्ट दिया है, जो उपहार दिया है, वो उसके लिए बहुत खुश है, उसकी बहुत प्रशंसा कर रही है। फिर बाद में वो उसको बोल रही है कि अक्षिता, तुमने जो गिफ्ट दिया, जो मुझे उपहार दिया, वो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन तुमने जो ये पॉलीथीन में भेजा है, जो पॉलीथीन का प्रयोग किया है, वो मुझे उससे बहुत दुख हुआ क्योंकि भारत सरकार ने पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो तुम्हें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। सचमुच यह सरकार द्वारा उठाया गया एक सराहनीय कदम है। आज मैं तुम्हें प्लास्टिक से होने वाली गंदगी, नुकसान व प्रदूषण के बारे में बता रही हूँ। फिर वो बता रही है कि भारत सरकार ने जो प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया है ये बहुत सही और बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। और आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि प्लास्टिक से क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या प्रदूषण होते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। तुम इतना तो जानती ही होगी कि पॉलीथीन की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता, जो कि स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। पॉलीथीन बनाने वाले कारखाने प्रदूषण फैलाते हैं। अच्छी फसल और पैदावार के लिए पॉलीथीन सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। खेतों में मिट्टी के अंदर यदि पॉलीथीन आ जाती है तो बीज का अंकुर ऊपर नहीं निकल पाता। फिर प्रियांशी अक्षिता को बताते हुए बता रही है कि पॉलीथीन जो है वो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होते, जिसकी वजह से इसका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जो प्लास्टिक बनाने वाले कारखाने होते हैं ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। और प्लास्टिक यदि हमारी फसल के लिए भी नुकसानदायक है, क्योंकि यदि वो मिट्टी में मिलकर फसल के बीच में आती है तो वो बीजों को अंकुरित नहीं होने देती है। आगे है, यह बड़े दुख की बात है कि घर हो या दुकान सभी जगह प्लास्टिक का बोलबाला है। मुझे दादाजी ने बताया कि पहले समय में जब वे बाजार से कोई सामान लाते थे तो कागज के लिफाफों में सामान मिलता था। सब्जी, फल व घर का अन्य सामान लाने के लिए वे घर से कपड़े का बना हुआ थैला साथ लेकर जाते थे, परंतु आज हर चीज़ के लिए प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग किया जाने लगा है। यह गलत है। फिर वो उसको बता रही है कि उसके दादाजी उसे बताते थे कि पहले जब उनके समय में वो सामान लेने जाते थे तो उन्हें कागज़ के लिफाफों में मिलता था, परंतु आज हम हर चीज़ के लिए प्लास्टिक की थैलियों पर ही आश्रित हैं, क्योंकि हम कुछ भी लाने जाते हैं तो प्लास्टिक की थैलियों में हमें मिलता है। और पहले जब हम
फल सब्जी वगैरह पहले दादाजी के ज़माने में जब वो लोग लेने जाते थे तो वो कपड़े के थैले लेके जाते थे सामान लेने, और आज हम उन सारी चीज़ों को प्लास्टिक की थैलियों में लेके आते हैं। अब बताओ, पॉलीथीन बनाने वाले कारखाने क्या फैलाते हैं? तो बताइए बच्चों, क्या फैलाते हैं? पॉलीथीन बनाने वाले कारखाने प्रदूषण फैलाते हैं। फिर आगे है, आजकल लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि अपनी थोड़ी सी सुविधा के कारण पॉलीथीन का प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, एक बार सामान लाकर वे उसी पॉलीथीन को इधर उधर फेंक देते हैं। जानती हो, इस प्रकार पॉलीथीन फेंकने के कई दुष्परिणाम भी सामने आए हैं। फिर वो बता रही है कि लोग इतने स्वार्थी हैं कि अपना झोला लेके नहीं जाते हैं और सामान उस प्लास्टिक की पॉलीथीन में लाते हैं और फिर उस प्लास्टिक की पॉलीथीन को फेंक देते हैं, और इसके कई दुष्परिणाम है इस पॉलीथीन की प्लास्टिक को इधर उधर फेंकने के। अभी कुछ दिन पहले ही मैं माँ के साथ बाजार जा रही थी तो मैंने देखा कि एक गाय ने कूड़े में पड़ा पॉलीथीन खा लिया, जिसके कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी प्रकार बहुत से ऐसे निर्दोष पशु पक्षी हैं जिन्हें मनुष्य की इसी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। हमारा पर्यावरण भी इससे बहुत दूषित होता है। फिर वो उसको बताती है, पॉलीथीन का दुष्परिणाम बताते हुए वो बता रही है कि वो माँ के साथ बाजार जा रही थी, उसने देखा कि एक गाय ने कचड़े में पड़े हुए पॉलीथीन को भोजन के साथ साथ खा लिया और जिस कारण उसको जान गंवानी पड़ी। इसी प्रकार बहुत सारे पशु पक्षी जो होते हैं वो पॉलीथीन खा लेते हैं और फिर मर जाते हैं। तो ये हमारा स्वार्थीपन है कि हम अपने स्वार्थ के लिए प्लास्टिक इधर उधर फेंक रहे हैं, जिससे कि हमारे पर्यावरण को और हमारे जो अन्य जीव हैं उनको इतना नुकसान हो रहा है। यह तो तुम्हें मालूम ही है कि मानव जीवन के विकास के लिए स्वच्छ वातावरण का होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब हमारा जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। अक्षिता, थोड़ी सी सावधानी से हमें इस समस्या का छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए जब भी कोई सामान लेने बाजार जाएं तो अपने साथ थैला अवश्य ले जाएं। जब भी कभी आवश्यकता पड़े तो कागज या कपड़े के थैलियों का ही प्रयोग करें। तो प्रियांशी अक्षिता को बता रही है कि हमारे मानव जीवन के विकास के लिए स्वच्छ पर्यावरण का होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो जब हमारा वातावरण दूषित होगा तो दूषित वातावरण में हम ही धीरे धीरे बीमार हो जाएंगे और हमारा ही जीवन खतरे में पड़ जाएगा। तो हम जब भी बाजार जाएं या कुछ भी लेने जाएं तो हम प्लास्टिक की थैलियों की जगह हम कपड़े के थैलियों या कागज के थैलों का प्रयोग करें और प्लास्टिक का उपयोग हम कम करें, जिससे कि हमारा वातावरण प्रदूषित नहीं होगा। आशा है कि तुम्हें मेरी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब तुम कभी भी पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करोगी। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, सक्षम को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार देना। तुम्हारी सखी प्रियांशी, 27 गांधीनगर, मथुरा, उत्तर प्रदेश। रोचक बात, प्लास्टिक की खाली बोतलों को इधर उधर फेंकने के बजाय आप उनसे सुंदर सुंदर चीजें व खिलौने आदि बना सकते हैं। अभ्यास, श्रुतलेख, पॉलीथीन, प्रतिबंध, प्लास्टिक, प्राकृतिक, स्वास्थ्य, स्वार्थी, निर्दोष, प्रवृत्ति, स्वच्छ, अंकुर। मौखिक, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, पॉलीथीन पर प्रतिबंध किसने लगा दिया? तो बताइए बच्चों, किसने लगाया है? पॉलीथीन पर प्रतिबंध भारत सरकार ने लगाया है। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आगे है बहुविकल्पीय प्रश्न। OMR शीट में सही गोले को भरिए। क, यह पत्र कहाँ से लिखा गया है? तो बताइए बच्चों, कहाँ से लिखा गया है? दिल्ली से, कानपुर से, मथुरा से। तो यह पत्र लिखा गया है मथुरा से। तो ये तीसरा विकल्प सही है। हम तीसरे विकल्प में OMR शीट में तीसरे विकल्प गोले को भरेंगे। ऐसे ही आपको बाकी के सही विकल्प ढूंढकर उसमें गोले को भरना है। फिर है लिखित। पहला प्रश्न है, सही मिलान कीजिए। मानव के साथ किसका होगा? मानव जीवन, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी के सही मिलान करने हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। उपहार के लिए क्षमा, धन्यवाद। तो उपहार के लिए हम धन्यवाद देते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे धन्यवाद। ऐसे ही आपको बाकी के रिक्त स्थान भी कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर भरने हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों को पाठ के क्रमानुसार लिखिए। हमारा पर्यावरण भी इससे बहुत प्रदूषित होता है। कई बार वे घर के बना हुआ थैला साथ लेकर जाते थे, इससे मुझे बहुत दुख हुआ। तो बच्चों, पाठ के क्रमानुसार हमें इन वाक्यों को लगाना है, क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो पहला इसमें होगा, इससे मुझे बहुत दुख हुआ, ये पहला होगा,
ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी के वाक्य पढ़ने हैं और पाठ के अनुसार इन्हें क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, पत्र किसने, कहाँ से और किस बारे में लिखा है? तो यह पत्र प्रियांशी ने मथुरा से प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण के बारे में लिखा है। ऐसे ही आपको बाकी के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आगे हम करेंगे भाषा की बात। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेष्यों के लिए उचित विशेषण लिखिए। तो आपको ये विशेष्य दिए गए हैं, इनके विशेषण लिखने हैं। जैसे उपहार, तो उपहार कैसा होता है? उपहार सुंदर होता है, तो सुंदर उपहार या कीमती उपहार। ऐसे ही आपको इन विशेष्यों का विशेषण लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाइए। तो यहाँ बहुत सारे वाक्य दिए गए हैं जिनमें आपको सर्वनाम शब्द छांटकर उस पर गोला बनाना है। जैसे क, मैंने देखा कि तुमने अभी भी पॉलीथीन का प्रयोग करना बंद नहीं किया है। तो यहाँ पे सर्वनाम है मैंने और तुमने, ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं, तो हम इन दोनों पे गोला बनाएंगे। ऐसे ही आपको बाकी के वाक्यों में भी सर्वनाम शब्द छांटकर उस पे गोला बनाना है। फिर है, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण उलट पुलट गए हैं, इन्हें सही करके शब्दों को पुनः लिखिए। तो ये उल्टे पुल्टे वर्ण दिए गए हैं जिन्हें हमें सही करके शब्द बनाने हैं। जैसे हा, र, प, उ, तो इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा उपहार। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी के वर्ण सही करके शब्द बनाने हैं। फिर आगे है, निम्नलिखित कारक चिन्हों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो ये कारक चिन्ह दिए गए हैं जिनका हमें अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। क है ने, तो प्रियांशी ने अक्षिता को उपहार के लिए धन्यवाद दिया। तो प्रियांशी ने अक्षिता को धन्यवाद दिया, इसमें ने का प्रयोग हुआ। ऐसे ही आपको बाकी के इन कारक चिन्हों का प्रयोग अपने वाक्यों में करना है। फिर है, आप क्या करते यदि आप जानते कि भारत सरकार ने पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, परंतु आपके घर के आसपास के सभी दुकानदार धड़ल्ले से पॉलीथीन का प्रयोग कर रहे हैं, आप इस स्थिति से निपटने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं? तो ये आपको खुद से बताना है कि आप इसमें क्या करेंगे। आगे है, यह भी करो। प्लास्टिक प्रदूषण के कारणों, उससे होने वाले नुकसान तथा उससे बचाव के उपायों पर एक प्रस्तुति तैयार करके अपने अध्यापक अध्यापिका को दिखाइए। तो बच्चों ये भी आपको खुद से करना है। फिर अगला है, आपके घर में प्लास्टिक से बनी कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, उसकी एक सूची बनाइए। उनमें से किन किन चीज़ों का आप एक ही बार प्रयोग करके कचरे में फेंक देते हैं, उन चीज़ों के विकल्प ढूंढिए और प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम कीजिए। आपके अनुसार प्लास्टिक के क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, उनमें से कुछ लिखिए। तो ये भी आपको खुद से करना है। फिर है, प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ, इस विषय पर 5 स्लोगन या नारे लिखिए। यहाँ पे आपको 5 स्लोगन प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ के ऊपर लिखने हैं। ये भी आपको खुद से करना है। तो बच्चों ये पाठ यहाँ खत्म हुआ। हमने इस पाठ में प्लास्टिक से होने वाले नुकसान और प्रदूषण के बारे में पढ़ा। अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।